सलाम। जीता रहे। इतनी राजदारी की वजह जान सकता हूं? तुझसे एक राज की बात पूछनी थी। पूछिए। वो वीडियो किसने बनाई थी? ओह, तो ये बात है। मेरी बात का गलत मतलब मत निकालना। वो जो कोई भी है, मैं उसकी मदद करना चाहती हूँ, क्योंकि तुम अच्छी तरह जानते हो कि नादर जरा वक्री टाइप का आदमी है। उसने तो ये बात दिल में ठान ली है कि वो जो कोई भी है वो उसे ढूंढ निकालेगा, और मैं नहीं चाहती कि उस शख्स को किसी भी किस्म का कोई नुकसान पहुंचे। क्यों? आप ऐसा क्यों चाहती हैं? क्योंकि उसने जो कुछ भी किया भले के लिए किया। अगर वो वीडियो तुम्हारे पास ना होती तो तुम अच्छी तरह जानते हो कि तुम्हें बड़ा नुकसान होता। रेहाना, रेहाना, कम से कम मुझे तो बता देती। होती है रेहाना जैसी बेवकूफी भी इस दुनिया में, जो नादिर शाह जैसे इंसानों से उम्मीदें बांध लेती है और अपनी बर्बादी का तमाशा खुद अपनी आंखों से देखती है। ये तो बहुत बुरा हुआ। किसी का बुरा कब किसी का भला कर जाए, कोई सोच सकता है भला? क्या मतलब? मैंने वो क्लिप पीर शाह मुराद को तब दिया था जब आप लोग रानी के घर बारात लेके जा रहे थे। फिकर नाट अमीन जी, फिकर नाट। इसीलिए तो हम यहाँ आए हैं। अब तक तो निकल गया होगा मेरा बात से
उसे देखने के बाद ही सरकार को यकीन हुआ कि नादिर शाह सिर्फ तुमसे अपनी हवस मिटाने के लिए शादी करना चाहता है। इस मामले में मैंने उसका साथ क्यों दिया? ये बात अब करने का कोई फायदा नहीं ना। लेकिन तूने आज मेरी एक गुत्थी सुलझा दी। मैंने बड़ा सोचा, लेकिन मुझे ये बात समझ ही नहीं आई कि मुराद नादिर को रोकने के लिए आखिरी हद तक क्यों गया था। इसीलिए तुझसे कहती हूँ रानी, तू मेरी बहन की कुर्बानी को जाया मत होने देना। अब जब ये बात खुलेगी तो वो दरिंदा पता नहीं क्या सलूक करेगा उसके साथ, और ये सब कुछ जानते बूझते हुए उसने ये खतरा मोल लिया है। मुझे माफ करते फिरदौस, मैंने अपनी खुदगर्जी के सामने सबको गलत समझा। माफी मुझसे नहीं, पीर शाह मुराद से मांग। वो तेरे लिए पता नहीं किन किन आजमाइशों से गुजर गए। और हाँ, एक बात मैं तुझे और बता दूं रानी, तेरे पास वक्त बहुत कम है। फरियाल भी फिर एक दफा शहर की हवेली गई है, और जब भी वो ऐसा करती है ना, उसके पीछे जरूर कोई मकसद होता है। मकसद? रिमशा, शकीला कॉफी भिजवा देना मेरे रूम में। मामा, ज़ेबा को भी ले आती तो क्या हो जाना था? पहले याद कराना था स्वीट हार्ट। तो अब कॉल कर लेती हूँ, ड्राइवर उसे ले आएगा। तुम क्यों उसको उसके घर से दूर करना चाहती हो? 3 साल बाद तो आई है बेचारी। फरियाल बीबी को तो वैसे ही मौका मिल गया सरकार को मोम करने का। ऊपर से रानी एक पे एक गलती कर रही है। कुछ गलतियां बड़ी मेहरबान होती हैं चांदी, दिलों को करीब लाने का बहाना होती है। जितनी ज्यादा हो उतनी ही कम है। जा, इसका सामान गाड़ी में रख। वक्त बहुत कम है तेरे पास रहना। आज रात की गाड़ी से इस्लामाबाद चली जा। वहाँ मेरी एक दोस्त है शामी, मैंने उसको फ़ोन कर दिया है, वो तुझे स्टेशन से पिक कर लेगी। ले, रख ले, रख ले। किसी शय की ज़रूरत पड़े तो बिला झिझक बता दे। चल बस कर, अब अफसोस करने का कोई फ़ायदा नहीं है। जिंदगी इसी तरह मर मर के जीने का नाम है। जा।
इसीलिए तुझसे कहती हूँ रानी, तू मेरी बहन की कुर्बानी को जाया मत होने देना। अब जब ये बात खुलेगी तो वो दरिंदा पता नहीं क्या सलूक करेगा उसके साथ। कैसे ये काटूं दिल, तेरे बिन तो ये रातें काली घटाओं जैसी। आँखों के दर्पण में यादों के आंगन में सारे तन मन में
बादशाह तू, सरकार बादशाह तू, मेरा इश्क शहनशाह तू, इश्क ही दर्द है, इश्क दवा है। रानी, रानी, कहाँ चली गई है? मुराद, मेरी बात गौर से सुनो। अब तुम्हें कुछ और बुरा बनना पड़ेगा नादर शाह की नजर में। रानी, 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 ये कौन सी जगह है जहां किसी को भी अपनी मर्जी से आने की इजाजत नहीं? साईं शाह मुराद का हुजरा है ये। मुझे यहाँ कौन लेके आया? तू उठ, यहां से चल। सुबह हो गई है, सब उठने वाले हैं। तो क्या? किसी ने देख लिया तो क्या बताएंगे? जिसका अभी खुद भी नहीं पता कि हुआ क्या है। चल उठ, चल। तुम दोनों यहाँ क्या कर रही हो? वो मैं रानी को छत पर लेके जा रही हूँ हवाखोरी के लिए।
चल रानी। शमा, जी सरकार। मैं तो हुजरे की सफाई बाद में करना, पहले मेरे लिए चाय कप ले आओ। सुनो, नाश्ता बनाकर भी कमरे में ले आना। जी सरकार। ओ रियाना नाश्ता नहीं बना रही? बीबी साहब वो तो अभी तक सो कर ही नहीं उठी। अच्छा, पता तो करना था कहीं उसकी तबीयत ना खराब हो। जी बीबी साहब, नाश्ते के बाद पता करती हूँ। बाजी, एक काम कहा था आपको। उसने कहा है कि कल सुबह बताता हूँ। सुबह? मुराद का मैसेज। मैं अपने मोहसिनों को मुसीबत में अकेला नहीं छोड़ता। रिहाना को ढूंढने की कोशिश न कर, तो जहां भी होगी महफूज हो। बोल, मैं तुझसे पूछ रही हूं। बोल बोल, कहां गई है? जल्दी बता, मैं जान से मार दूंगी तो तुझे। बीबी साहब मुझे सच में नहीं पता, मैं तो कल रात जल्दी सो गई थी। क्या जरूरत थी मुझे भेजकर उसे रिमाइंडर देने की? जलील कमीनी औरत, बच के जाएगी कहां? ढूंढ निकालूंगा उसे, शाह मुराद के डेरे पे गाड़ूंगा उस। ज्यादा दिमाग पर जोर डालने की जरूरत नहीं है रानी। तू हुजरे के सामने बेहोश हो गई थी तो सरकार ने तुझे उठा के हुजरे में लिटा दिया था। माई साहब कई बार मुझसे पूछ चुकी हैं कि रानी अपने कमरे में क्यों नहीं टिकती। नहीं रहूंगी। तूने क्या अब हवेली छोड़ने की नियत कर ली है? नहीं। तो फिर दोस्त, सरकार बुला रहे हैं। मैं आती हूँ। तुम खुद ही तो कह रही थी रिमशा आने को राजी है, मगर आई नहीं। सेबा ने रोक लिया होगा उसे। रुकी नहीं, फरियाल के साथ शहर चली गई है। चली नहीं गई, फरियाल ले गई होगी जबरदस्ती उसे। पूछो क्यों? जैसे आप बताएंगी नहीं। उससे डर बैठ गया है, सचमुच का डर। मुराद की मुस्तकिल मिजाजी ने उसकी नींदें हराम कर दी हैं।
दम तो लो, आज शाम तक आ रहे हैं। हाँ हाँ, रिमशा भी आ रही है। कोई बात तो सरप्राइज रहने दो तुम। बाय। जी सरकार, आपने बुलाया? दरअसल गुलबहार बेगम ने मुझे कहा है तुम्हें यह बताने को। रेहाना को उन्होंने इस्लामाबाद भेज दिया। तुम फिक्र मत करो, वो वहां महफूज रहेगी। मेरे लिए, रानी के लिए और इस घर के लिए जो कुछ भी उसने किया, मैं शुक्रगुजार हूं। मैंने आज तक तुम जैसा नाशुक्रा बंदा नहीं देखा। मैंने क्या कुछ नहीं किया तुम्हारे लिए, और ये सिला दिया तुमने उसका मुझे। जो तुमने मेरे साथ किया, ये उसी का सिला है जो इस वक्त तुम मेरे सामने जिंदा सलामत बैठे हो। मुझे थाने के रिकॉर्ड से पता लग गया था कि तुम कोर्ट में कुछ और ही गेम करने वाले हो, और उसका तुम्हें नुकसान नहीं होना था तो फायदा भी क्या होता? मुझे मंजर से हटाकर तुमने क्या फायदा उठा लिया, ये तो जरा बता। मैंने वही किया जो उस वक्त मुझे ठीक लगा। ये तस्वीरें तुम्हारा मुंह बंद रखने के लिए हैं। और क्या चाहते हो तुम मुझसे? वही जो तुम पहले करने वाले थे। तफसील तुम्हें पता चल जाएगी। बस मैं इस मुकदमे से अपना नाम क्लियर करना चाहता हूं। खत्म करा यार। रिमशा, रिमशा, ये फोन छोड़ो और कान खोलकर सुनो मेरी बात। जी बोलिए। जा तो हम रहे हैं वापस। Really? ज्यादा एक्साइटेड होने की जरूरत नहीं है, पूरी बात सुनो। वहां जाने के बाद तुम उसे बिल्कुल मुंह नहीं लगाओगी। किससे? रानी की बात कर रही हूं। और हम लंदन वाले हैं, और हमारे यहाँ रानी नहीं क्वीन होती है, और मेरी क्वीन तो आप हैं ना। डोंट बटरिंग मी, मेरी बात अभी पूरी नहीं हुई। जी बोले। और वो अपनी बड़ी अम्मी से भी दूर रहना। बड़ी अम्मी से? क्यों? बस क्या और क्यों मत करो मेरे सामने। जैसा कह रही हूं वैसा ही करना, समझ गई? ट्राई टू अंडरस्टैंड रिमशा, मेरे लिए ये बहुत क्रूशियल टाइम है। हाँ माँ, ये डॉटर पेरेंट तक का रिलेशन ठीक था अपना, लेकिन ये हस्बैंड वाइफ का इशू और सास बहू के ड्रामा में भी पार्ट लेना पड़ेगा मुझे। काफी एम्बैरेसिंग सिचुएशन नहीं लग रही? नहीं चलो तैयार हो जाओ। अभी? अब क्या जान लोगे बच्ची की?
ऐसा क्या किया मैंने? नहीं किया, यही तो रोना है। अम्मी, आप पहेलियां क्यों बुझवा रही हैं? माफ नहीं किया अपनी नई नवेली दुल्हन को इसने। किस बात पे? उसे लगता है केस का सुनकर उसने शक नहीं, गुनाह कबीरा किया है। अब वो सौ तरह से अपनी जान पर जुल्म ढा रही है। ना खाती है ना पीती है, समझो भूख हड़ताल कर रखी है। वो रसाई जिंदगी छोड़कर कनीजों के बाड़े में वापस चली गई है, और तो और दरी में सोती है। अब इससे पहले कि हम छोड़ चले हैं महफिल को, याद आए कभी तो ना रोना। इससे पहले कि वो हमें छोड़कर चली जाए, तुम कह दो ना कि तुमने उसे माफ किया, माफ किया, माफ किया।